प्रेम प्रणाम जी लक्ष्मी जी। प्रेम प्रणाम प्रणाम जी जी लक्ष्मी सुंदर जी। साथ जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को प्रणाम। मेरा प्रेम प्रणाम जी। हम प्रेम प्रणाम लक्ष्मी जी। 3 बार हम राज्य को पुकारेंगे और बुलाएंगे। राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी। राज श्यामा जी। सुंदर साथ जी, आज हम वाला जी के साथ हौज कोसल तालाब, इतना सुंदर तालाब है, उसकी शोभा इतनी सुंदर बनाई है कि हम सारे साल तक यहाँ घूमेंगे ना तो भी ये लीला, ये शोभा हमें कम नहीं पड़ेगी। इतनी सारी शोभा बनाई उस हौज कोसल तालाब में, उसमें से हम बड़ी बड़ी शोभा लेंगे। तो आज हम हौज कोसल ताल और उसकी जो पाल है, पाल के भीतरी तरफ क्या है और पाल की बाहर की तरफ क्या शोभा है, और पाल के अंदर उसके पाल के नीचे, पाल के अंदर क्या शोभा है, वो शोभा को आज हम निहारेंगे सुंदर साथ जी। जैसे कि पहला नक्शा दे दो ना, प्रतीक्षा दे। जी 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 जी। मैं जो बोलूं तो आप नक्शा रख ही देना, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। अच्छा, ओके। हम हौज कौशल में सुंदर साथ जी शुक्ल पक्ष में आते हैं। शुक्ल पक्ष की 14 के दिन, हमारी जो 10वीं आकाश में पूनम के दिन हम जब जाते हैं, उससे अगले दिन शुक्ल पक्ष की 14 के दिन हम हौज कौशल आते हैं। और जो उससे आगे 24 हांस का महल है, तो उसके एक दिन आगे 13 के दिन, शुक्ल पक्ष की 13 के दिन हम 24 हांस के महल में जाते हैं। लेकिन आज हम शुक्ल पक्ष की 14 है और हम हौज कौशल में घूमने जाते हैं। तो ये हमारा हौज कौशल सुंदर साथ जी रंग महल से, रंग महल की कौन सी दिशा में है हमारा ये, और दक्षिण। दक्षिण दिशा में। पहले रंग महल के नजदीकी कौन सी शोभा है उत्तर दक्षिण दिशा में? वट पीपल की चौकी। हाँ, बड़ पीपल की चौकी। और उससे आगे क्या शोभा है सुंदर साथ जी, वो भी हमने देखी थी, वो हौज कौशल को कुंजनी घेर कर आई है। कुंजनी कुंज के वन। कुंज निकुंज। या सभी सुंदर साथ बोलेंगे कुंज निकुंज के वन। वो कुंज निकुंज के वन कितनी लंबाई चौड़ाई में है सुंदर साथ जी? 70 लाख। 19 19 लाख लाख। कोस उसकी 19 लाख लंबाई कोस है लंबा और और चौड़ाई, 7.5 लाख कोस चौड़ा। हाँ 7.5 लाख कोस की उसकी चौड़ाई है। और 19 लाख जो पश्चिम की चौगान से लेके पूर्व में अक्षरधाम तक, ये 19 लाख कोस की लंबाई में ये हमारे कुंज निकुंज के वन उस हौज कौशल को घेर के आए हैं। तो हौज कौशल की चारों दिशा में जहां देखो फुलवाड़ी फुलवाड़ी, क्योंकि हमारे जो कुंज निकुंज के वन में क्या फूलों की शोभा थी ना, तो सारी खुशबू जी कुंज निकुंज की है फूलों की, वो हौज कौशल को घेर के आई है। तो जब हौज कौशल की पाल पर जब हम घूमेंगे, उस हौज कौशल के हम घूमेंगे, उसके टापू महल में जाएंगे, जहां जाएंगे उस हौज कौशल में, तो कुंज निकुंज के वन में जो फूलों की शोभा है, रंग बेरंगी उसकी खुशबू, उस हौज कौशल में हमें उसकी खुशबू आएगी।
तो ये हौज कोसल तालाब, और ये शोभा सुंदर सा जी राजकोट वाले उर्वी जो दो बहनें हैं ना, उन्होंने बनाई है ये शोभा हौज कोसल की। तो थोड़ा जूम करो सामान्य, बस बस बस। अब देखो सबसे पहले बीच में हमें टापू महल दिखा रहा है, क्योंकि उसकी चारों ओर पानी है। लाइन करो, चारों ओर पानी है, और मध्य में क्या है? सुंदर चबूतरा टापू बना महल। है, और इस चबूतरे पर सुंदर टापू महल शोभाई दे रहा है। तो उस टापू महल की चांदनी में भी हम भोजन भी करते हैं, नृत्य भी निहारते हैं नवरंगबाई का। लेकिन अब आगे हमें देखना है सुंदर सा जी, वो टापू महल की बाहर की उसकी बाहर की चारों दिशा में गोलाई में क्या है? जल है। उसको बोलते हैं हौज कोसल ताल। इसको क्या बोलेंगे? हौज कोसल ताल। और हौज कोसल ताल में जो अलग अलग शोभा है, बीच में टापू महल है, उसके किनार पर जो 1000 हाथ की जो पाल आई है वो देखेंगे। लेकिन जहां जहां हम ताल में जाएंगे या जमुना जी तक जाएंगे, सभी जगह जल रस तो आएगी। तो इस जो हमारी जो ताल है, जो जल है, उस जल को घेर कर जो कौन सा रंग बोलते? जामली, प्रतीक्षा दी, पर्पल कलर, पर्पल है ना? पर्पल कलर। या ये पर्पल कलर ग्रीन में दिखाओ, ग्रीन में उसको लाइन करो। ओके, हाँ। जो ये हमारा हौज कोसल ताल है ना सुंदर सा जी, उसको घेर उसकी बाहर की किनार पर जल रस आई है। वो जल रस 500 मंदिर की चौड़ी है। नहीं, पर्पल नहीं है। ये पर्पल कलर है। आई थिंक ये वन वन की रोज के बाद ये पाल है। पर्पल कलर की पाल बाहर है। की नहीं ये शोभा ब्लू सुंदर कलर सा की है जी, ना। ताल की जो जल है ना, जल जो ताल है ना, ताल उसकी बार की। आज मेरा दूसरा फोन नहीं है मेरे पास। आई थिंक। जो टापू मल है, बीच में हम सेंटर से बाहर जाते हैं, प्रतीक्षा दी, हम सेंटर से हाँ हाँ बाहर जाएंगे ओके, धीरे सेंटर। धीरे धीरे। मैं पूरी शोभा हौज फसल की पूरी बड़ी बड़ी शोभा आज बताती हूँ, उसके बाद एक एक करके डिटेल में जाएंगे। हाँ देखो, ये हमारी हमारा जल है, उसको ताल बोलते हैं, हौज कोसल ताल। लेकिन हौज कोसल ताल के किनारे पर क्या आएगा? जल रस आएगी। क्या आएगी सुंदर सा जी? जल जल रस। रोज। वो जल रस पर्पल कलर की है ना, 500 मंदिर की चौड़ी, उसको ग्रीन कलर के बताओ, ग्रीन कलर में बताओ, कोई बात नहीं। तो मैं बताती हूँ सुंदर साथ जी, ये हमारी जलरोस है ने 500 मंदिर की चौड़ी है। मैंने जो लाइन की ना, वो कितने मंदिर की चौड़ी है? 500 मंदिर की चौड़ी हमारी जलरोस है। और जो हमने देखा ना जो ताल, जो पानी की शोभा देखी ना, जो जल की शोभा, जो ताल की शोभा, ये 5750 मंदिर की उसकी ये जल की चौड़ाई है। लेकिन वो बीच में जो टापू महल है, वो टापू महल 6000 मंदिर उसकी चौड़ाई है सुंदर सा जी, टापू महल की। और आगे इसी दिशा में आगे चलेंगे तो फिर जल आएगा। तो ये जल भी 5750 मंदिर की चौड़ाई में आगे जल आएगा। फिर आगे सुंदर सा जी फिर जल रस आएगी। तो ये जल रस 500 मंदिर की, तो 500 मंदिर में जल रस। फिर जो ताल है वो 5750 मंदिर में। फिर बीच में टापू महल है, वो 6000 मंदिर की चौड़ाई में। फिर ताल आया तो वो 5750 में। और फिर जल रस आई तो वो 500 मंदिर की जल रस। अब उसकी बाहर की शोभा देखेंगे, जो ये जलरस है ना, उस जलरस से बोम्बर ऊंची पाल है सुंदर सा जी। और ये पाल है जो हम जो हीरे की पूरे हीरे की है, एक ही नंगी।
तो ये हमारी जो पाल है वो 1000 मंदिर की चौड़ी है। कितने मंदिर की चौड़ी है? 1000 मंदिर की चौड़ी ये पाल है। तो दोनों तरफ पाल आएगी नहीं, इस तरफ भी जल से हम दक्षिण में देखेंगे तो भी पाल आएंगी, उत्तर में जाएंगे तो भी पाल आएगी। तो दोनों मिला के 2000 की पाल दोनों दिशा में हो गई। अब उसकी बाहर की तरफ हम देखेंगे तो ये बाहर उस पाल से हम बाहर की तरफ आएंगे। सुंदर सा जी दूसरा नक्शा मैंने बताया था, ढलकती पाल। ये बताओ। वो जो 500 मंदिर वाली आई ना, वो उनकी लंबाई चौड़ाई 500 होगी, अंदर वाली जो बताई ना। जल रस, हाँ जल रस है ना 500 मंदिर की है, वो गोलाई में 500 मंदिर की है। लेकिन मैं हाँ, गोलाई में। पूरे हौज कौशल की चौड़ाई कितनी है वो बताने के लिए मैं वो बता रही हूँ, मैं बाद में बताऊंगी। हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर, ओके। अब पहले हम इतना ही जान ले कि जो बीच में जो टापू महल है वो 6000 मंदिर का चौड़ा टापू महल है। तो उससे बाहर निकलेंगे, सुंदर सा जी ताल की तरफ आएंगे तो ये ताल हमारा 5750 मंदिर की चौड़ाई में गोलाई में आएगा। और उससे बाहर हम जल रस पर आएंगे तो जल रस हमारी 500 मंदिर की चौड़ी है। और हम जल रस से बोम भर सीढ़ियां चढ़ेंगे तो 1000 मंदिर की चौड़ी एक सुंदर पाल आएगी पूरे हीरे की। और ये पाल पूरी हो जाएंगी 1000 मंदिर की सुंदर सा जी, तो बाहर की तरफ हम जाएंगे तो संक्रमण सीढ़ी आएगी। जो मैंने वो संक्रमण स लिखा है ना बिंदी करके, तो यही कलर मैंने उसमें किया है संक्रमण सीढ़िया के, दिखाई दे। हाँ, ये इतनी है हमारी संक्रमण सीढ़िया है सुंदर सा जी। तो संक्रमण सीढ़िया हमारी और 250 मंदिर की चौड़ाई में है। संक्रमण सीढ़िया 250 मंदिर की चौड़ाई में आएगी। नीचे उतरेंगे तो 250 मंदिर हमें नीचे उतरना पड़ेगा। उसके बाद संक्रमण सीढ़ियों के बाद सुंदर सा जी हमारी ढलकती पाल आएगी। क्या आएगी? ढलकती पाल। तो ढलकती पाल है ना सुंदर, ये संक्रमण सीढ़िया जैसी, देखो ये संक्रमण सीढ़िया है। जो पहले पाल है उस पाल पर घाटों की शोभा चारों दिशा में है सुंदर सा जी। बीच में टापू महल है, बाकी में जल है, जो ताल है हौज कौशल, और बोम बर ऊंची पाल है। और पाल से बाहर आएंगे तो संक्रमण सीढ़िया की शोभा है। संक्रमण सीढ़िया वो आपको समझ में आ गए सुंदर सा जी? अब संक्रमण सीढ़िया के बाद बाहर की तरफ आएंगे तो वही फोटो रखो फिर से। वही पिक्चर नहीं, संक्रमण सीढ़िया वाला नहीं, उसके सिवा का जो हमें पाल बतानी है, ढलकती पाल बतानी है, जी जी। वो भी पर्पल कलर की थी। तो ये संक्रमण सीढ़िया 250 मंदिर की है सुंदर सा जी चौड़ाई में और गोलाकार में है। उसके बाद ढलकती पाल आएगी। और कम करो, ये तो आधी शोभा है ना। अच्छा, पूरी शोभा वाला ना पूरी शोभा वाला बताओ। उसमें ढलकती पाल, वन की रस, पुखराजी रस और वनों में, हाँ बस ये बता दो कोई। अब देखो सुंदर साथ जी, ये हमारी संक्रमण सीढ़िया। उसके बाद जो पर्पल कलर है सुंदर साथ जी, ये पर्पल कलर है ना बाहर की तरफ, ये क्या है? ढलकती पाल है। या ये 500 मंदिर की चौड़ी है। कितनी है? 500 मंदिर की चौड़ी। और उसके बाद वन रॉस आएगी, जो ग्रीन कलर है ना, ग्रीन कलर, वो क्या है? वन रॉस। वो वन रॉस सुंदर सा जी 250 मंदिर की चौड़ी है। उसके बाद जो येलो कलर की शोभा है ना सुंदर सा जी, चारों दिशा में घेर कर, ये कौन सी रॉस होगी? पीला कलर है तो पुखराजी रॉस। पुखराजी रॉस। ये पुखराजी रॉस 500 मंदिर की चौड़ी है। कितने मंदिर की है? 500 500 मंदिर की चौड़ी। अब ये शोभा हमने देखी। प्रतीक्षा दी, आप रिपीट करो फिर से, मैं 1 मिनट में फोन करके आती हूँ। ओके। हाँ,
रिपीट करो। ढलकती पाल। पर्पल कलर की जो लाइन है वो ढलकती पाल है, वो 500 मंदिर की चौड़ी है। और उसके बाद ये ग्रीन कलर की कौन सी है बताओ सुंदर साथ, कौन सी रोस है ये ग्रीन कलर की? पुखराजी रोज है ना सखी? नहीं, ग्रीन One कलर, row. ग्रीन कलर, ग्रीन में। पुखराजी रोज। 1 rows है ना सखी वो? ग्रीन में है ना वो 1 की रोस है, उसके बाद ये येलो है वो पुखराजी रोस है। पुखराजी रोज, बनकी रोज और ढलकती पाल है ना? हाँ, राइट ये प्रतीक्षा दी, है। पाल मतलब क्या होता है? पाल। पाल हाँ, ऊंचा चबूतरा। प्रतीक्षा दी कॉम्प्लिकेटेड पाल सवाल है। मतलब पाल माने जगह हो ऊंचा गया। चबूतरा। चौतारा ऊंचा होती है ना जहाँ। ऊंचा चबूतरा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चबूतरा। अभी आप बोलो सुंदर साथ जी, जो मैं बोलूं, मैं बताऊं। हो गया। आपको यदि जो भी महल नया समझ में आए महल वो मुझे बोलो, तो मैं आई कैन हेल्प एक्सप्लेन। सॉरी, मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ समझाने में, कोई बात जरा नहीं, भी अच्छी चलो, नहीं। फोन लगता नहीं। मैं बीच में कॉल आ गया था, वो पट में जो अच्छा, पट मुझे मिलता नहीं, तो मैं सत्संग में गए ना मेरे मिस्टर, तो वहां से पट मंगवाना था, लेकिन फोन आया, लेकिन बीच में वो पढ़ते नहीं। कोई बात नहीं, बाद में करेंगे। चलो सुंदर साथ जी, चलो, बीच में एक टापू महल है, उसके चारों तरफ हौज कुशल ताल का जल है, और हम बाहर निकलेंगे तो घेर कर क्या शोभा है? जल रस है। वो जल जल रस रॉस कितने मंदिर की चौड़ाई में है? 500 500 मंदिर मंदिर, की चौड़ाई में। कितने मंदिर की चौड़ाई में है? 500 मंदिर की। 500 और हम आगे चलेंगे सुंदर साथ जी बाहर की तरफ, तो एक भोम ऊपर हमें एक भोम सीढ़ियां हमें चढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जो पाल आई हुई है ना घेर कर, वो एक भोम ऊंची है। एक भोम ऊंचा चबूतरा ऊपर उठा है, और तो हमें एक भोम सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। तो चारों दिशा में भोम भर सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, क्योंकि भोम भर ऊंचा चबूतरा उठा है। और इस चबूतरा, जो ये चबूतरा है सुंदर साथ जी, वो 1000 मंदिर का चौड़ा है। कितने मंदिर का चौड़ा है? 1000 1000 हजार मंदिर। मंदिर का। जो वो भैया का नाम क्या था, अभी आए थे, मैं भूल जाती हूँ। रूप सिंह। रूप सिंह भाई। रूपसी भैया, मनोज भैया याद जी आता दी। है। आपने पूछा चलता था जी, ना कि चलता। रंग महल से ये जो हमारा पुखराज पहाड़ कितनी दूरी पर है, ये कितनी दूरी पर है? तो हमारे रंग महल से ये हौज कोसलताल 4.5 लाख कोस की दूरी पर उत्तर में है। अब रंग महल से, सॉरी, दक्षिण में है, तो रंग महल से उत्तर की तरफ हमारा पुखराज पहाड़ है, वो भी 4.5 लाख कोस की दूरी पर है। और पूर्व में जो हमारी जमुना जी है, वो भी 4.5 लाख कोस की दूरी पर है। और हम पीछे जाएंगे पश्चिम में, तो हमारी जो पश्चिम की चौगान है सुंदर साथ जी, वो भी 4.5 लाख कोस। हमने बोला था ना कि फूलबाग नूरबाग 1500 मंदिर, फिर अन्नवन 1500 मंदिर, फिर दुबदुलीचा 1500 मंदिर, तो 15 तरी 45, तो 4500 मंदिर माने के 4.5 लाख कोस की दूरी पर पश्चिम की चौगान। और हमारी पश्चिम की चौगान कितनी चौड़ी है? 4.5 लाख कोस की। तो उसके बाद क्या आएगी? जवेरों की नहरें आ जाएगी। अब हम पुखराज पहाड़ से जवेरों की नहरें तक की शोभा भी 4.5 लाख कोस की होगी। और जो दक्षिण में हमारा जो ये हौज कोसल तालाब रंग महल से 4.5 लाख कोस की दूरी पर है, तो उससे आगे दक्षिण में
4.5 लाख कोस की दूरी पर क्या आएगा? क्या शोभा है सुंदर सर जी आपको? 24 हाथ का महल। हाँ, 24 हाथ का 24 महल। हाथ का महल। हाँ, 24 हाथ का महल, वो भी रंग महल से 4.5 लाख दूरी, 4.5 लाख कोस की दूरी पर ये हौज कुशलताल है। और उससे आगे 4.5 लाख कोस की दूरी पर 24 हाथ का 24 हाथ। महल है। उसको बगल में ही जवेरों की नहर तो आ जाती है। अब हम पूर्व में आते हैं, तो पूर्व में रंग महल से हमारी जमुना जी तक 4.5 लाख कोस की दूरी है, और जमुना जी से अक्षरधाम तक भी 4.5 लाख कोस की दूरी है, राइट। अब उसके आगे 4.5 लाख की दूरी पर ये जवेरों की नहरें तो घेर गोलाई में आ जाएगी घेर कर। ये हमारी पूरी बाउंड्री है सुंदर साथ जी। उस पूरी बाउंड्री को घेर कर हमारी जो किनार पर जवेरों की नहरें हैं ना, ये 4.5 4 2 8 9 लाख कोस की दूरी हो गई। तो चारों दिशा में 9 लाख कोस की दूरी हो गई सुंदर साथ जी। 4.5 प्लस 4.5 9 लाख कोस हो गया लक्ष्मी दी। तो चारों दिशा में मैंने कल बैठे बैठे सोचा कि रूपसी भैया बोलते थे तो कितनी दूरी है, तो मैंने ये सोचा कि गिनती की मैंने, तो मैंने तो सभी चारों दिशा में 9 लाख कोस की दूरी होगी। उसके बाद जवेरों की नहरों की बाउंड्री आ जाएगी। बाउंड्री बताओ सुंदर से जवेरों की नहरें की, प्रतीक्षा दी। हाँ, ये जी हमारी ऐसे होगा, पहले 4 फिर 6, मतलब ऐसे तो होता, पहले 4 बॉम्ब फिर 6 के 8 बॉम्ब, ऐसे ही होता नहीं जी? हाँ, ये हम बाद में बताएंगे। सिर्फ मैं अभी ये बताती हूँ कि हमारे रंग महल की चारों दिशा में जो शोभा है, जो जवेरों की नहरों से कितनी दूरी तक है, ये दूरी बता दी। और उसके बाद हमारी जवेरों की नहरें की बाउंड्री आ जाएगी। उसके बाद तो आगे आगे हम बाद में देखेंगे। हो गया रूपसी भैया है? हाँ हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू सर। ओके ओके। तो अब हम हौज कुशल ताल में फिर जाएंगे ना। मैंने सुंदर साथ जी आज गिनती की। मैंने क्यों बताया था सुंदर साथ जी की सबसे पहले हमारा जो टापू महल है, हमें गिनती करने की कोई जरूरत नहीं सुंदर साथ जी, लेकिन मैं गिनती इसीलिए मैं आपको बताती हूँ, याद रखने की जरूरत नहीं। अभी आप सुन लो, सुनने की भी तो मजा आएगी। हमारा टापू महल है ना, वो 6000 मंदिर का चौड़ा है, बीच में है। ये शोभा बताओ सुंदर साथ जी, पूरे हौज कुशल ताल की शोभा बताओ। मैं गिनती इसलिए कि हमारा जो हौज कुशल तालाब है ना, एक कितनी चौड़ाई में है वो बताने के लिए आप बोलती हूँ, लेकिन ये चौड़ाई की गिनती आपको अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। तो पूरा ये हमारा जो हौज कुशल ताल है ना सुंदर साथ जी, ये 2000 मैंने कि 21,333 मंदिर, 21,333 मंदिर ये तालाबनी पूरे हमारे हौज कुशल ताल की लंबाई होगी। लेकिन ये मंदिर की शोभा है सुंदर जी साथ। जी अंदर की कि मैं पूरी बाउंड्री जो बड़ोगन की वृक्ष है वहां तक पूरा गोलाई में पूरी है क्या? या ये हमारी जो पुखराज की ये हमारी ढलकती पाल है ना, पर्पल कलर की ढलकती पाल है ना, यहाँ से लेके दूसरे किनारे की जो ढलकती पाल आएगी, यहाँ तक की जो मैं चौड़ाई बता रही हूँ। परिधि में, टोटल परिधि, हाँ। हाँ, ये टोटल, क्योंकि ढलकती पाल 500 मंदिर की, तो दोनों साइड की तो 1000 हो जाएगी। फिर हमारी जो पाल है संक्रमण सीढ़ियां है, वो 250 माने के 500 हो जाएगी। और हमारी जो पाल है एक बोमबर ऊंची, वो 1000 है, तो 1000 1000 2000 हो जाएगी। और उसके बाद जल रस आएगी, वो 500 मंदिर की चौड़ी है, तो वो 500 500 दोनों तरफ गिनी जाएगी, तो वो भी 1000 मंदिर की हो जाएगी। और हमारा जो ताल है
जो जल की जो शोभा है सुंदर सा जी, ये 5750 मंदिर की चौड़ाई में, तो दोनों तरफ हम गिनेंगे 5750, और उसके बाद मध्य में जो टापू महल है वो 6000 मंदिर की चौड़ाई में है। तो सारी गिनती मैंने की तो 333 मंदिर की पूरी ये हमारी ढलकती पाल दीदी से दूसरी ढलकती पाल तक, दूसरी दिशा तक आएगी। दीदी इसको आप हिंदी में बता दीजिएगा या इंग्लिश में, आ, वो उर्दू में ना मैं समझ गया, वो गुजराती में। 21333 इतने मंदिर, 21,333 इतने मंदिर की चौड़ाई में होगी। 21,333। हाँ जी सुंदर साथ जी। हाँ जी ओके। और उसकी गिरद रुक्सी मैया आप लिखते जाना, रुक्सी मैया आप लिखते जाना। और लक्ष्य गिरद, हम गिरद आपको की शोभा गिनेंगे, गिरद गोलाई की शोभा। तो ये गोलाई में कितनी होगी, जो पूरी उसकी चौड़ाई मैंने गिनी थी 21,333, लेकिन गिरद में 64,000 मंदिर। वो गिरदाई हमें गिनेंगे ना, पर्पल कलर की जो हमारी ढलकती पाल है, उस वहां गिरद करेंगे तो 64,000 मंदिर उसकी गिरद होगी सुंदर साथ जी। ओके, ये मैंने अब हम देखेंगे ये हमारी जो हौज कोसल ऊपर जो पाल है वो पूरी एक हीरे की है सुंदर साथ जी। और दी उसमें दी 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 मुझे कुछ पूछना है दी। हाँ पूछो जी। दी जो सबसे नीचे है, जो ढलकती पाल, जो नीचे से लेके ऊपर तक जो सफेद पाल है ना, मतलब जो 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 वृक्ष है बड़ो बन के, जो वो ऊपर तक है, मतलब जी कई धारा है जी दिख नहीं रही थी, दोबारा देखा ना। ये बताओ, ये मेरे हिसाब मैं नहीं कहा, मतलब ये कलर बोलो, पूरी कलर यहाँ बोलो। से लेके ऊपर तक जो वृक्ष आए हैं, ये पूरी 1 2 3 4 5 धाराएं से, ये पूरी ऊपर तक ढलकती पाल कहते हैं इसको, पूरी को दी। जो पूरी को नहीं। ये व्हाइट ढलकती कलर पाल है ये ना, है। व्हाइट कलर वो पाल है हाँ हमारी अच्छा, वो हौज अकेली कोसल पाल की है। पाल है, 1000 मंदिर की चौड़ी। ये उसके 1000 बाद मंदिर की पाल जो है। ढलकती संक्रमण सीढ़ी आएगी वो 2 कलर में है। हाँ, ये 2 कलर में संक्रमण सीढ़ियां है, उसने अलग बताया है, ये संक्रमण अच्छा सीढ़ियां है, वो 250 मंदिर की चौड़ाई में है। उसके बाद जो पर्पल कलर है ना, उसमें हाँ हाँ बड़े वन के वृक्षों की 2 हार है उसमें, ये 500 मंदिर की चौड़ी ढलकती पाल है। ओ अरे और अरे उसके बाद जो ग्रीन कलर है ना, वो 250 मंदिर की चौड़ाई में वन की रॉस आएगी, जो हमारी पुखराज पहाड़ से निकली है, जमुना जी से यहाँ ये हौज कोसल तक ये घेर कर ये वन रॉस आई है, और पुखराजी रॉस भी पुखराज पहाड़ से आई है, और मेरे पास है यहाँ। हाँ पुखराज पहाड़ से निकली जमुना जी को घेर कर इस हौज कोसल तालाब को भी घेर कर पूरी होगी। ये हमारी पुखराजी रॉस और वन रॉस। ओके हो गई हाँ, कल। तो वन रॉस 250 मंदिर की चौड़ी और पुखराजी रॉस कितनी मंदिर की चौड़ी, 500 पोखराजी दीदी रॉस 500 मंदिर, 500 500 मंदिर। दीदी 500 मंदिर की दीदी चौड़ी है। वो पूरे दीदी पुखराज जितनी पहाड़ को घेर कर ये हौज कुशल को भी घेर लिया। दीदी हमारा जल बोलो, जितनी जहां से चौड़ाई चली है ना, वो चौड़ाई उतनी सेम रहती है ना, चारों बस चारों सेम तरफ ही रहेगी, गिरने सेम ही। पुखराज पहाड़ को घेर कर आई है, तो ये हौज वो कुशल सेम को रहेगी। घेरेंगी तब तक वो सेम टी सेम रहेगी। हाँ ओके। ओके, अब ये हमारा हौज कुशल तालाब है सुंदर साथ जी। हमने जितने भी मंदिर देखे वहां सभी जगह हांस की शोभा थी। हमारा रंग महल भी कितने हांस का है, 201। 201 हांस का। तो ये हमारी हौज कोसल तालाब है, वो 128 मंदिर के हांस में आया हुआ है। कितने हांस के, 128 हांस। अब रंग महल में एक हांस बरोबर कितने मंदिर थे, 30 मंदिर थे, 30 मंदिर, लेकिन उसमें 30 मंदिर। एक हांस बरोबर 500 मंदिर की शोभा होगी सुंदर साज। इसमें बदल जाएगी गिनती। एक हांस में कितने मंदिर होंगे, 500 मंदिर। 500 मंदिर। जो भैया जी ने एक बार बताया था और एक दो से में सुना भी था कि
जो 500 मंदिर की लगभग शोभा किलोमीटर में गिनेगी तो 23 किलोमीटर होती है लगभग। दीदी एक आपने मिनट 128 मंदिर के जो हांस बताया है वो आप हौज 128 कौशल की बात मंदिर नहीं बता रहे भैया, 128 हांस। हैं। तो हौज कौशल की शोभा बताई आपने। हाँ, हौज कौशल। हौज कौशल ये जो पहल में हौज बताया, कौशल ये हौज 128 पहल हाथ में की है। दिख रहा है ना आपको, पहल में देखो, हाँ जी हाँ जी। पहल माने हांस। तो ऐसी कितनी पहल है, कितने हांस है? 128 108। मुझे हिंदी नहीं ओके, आता, आपको गुजराती में। कोई बात नहीं, मैं समझ गया इंग्लिश में। 128 हाँ तो 128, हाँ 128 हांस उस हौज कुशल तालाब के होंगे। और एक हांस के अंदर, एक हांस कितना चौड़ा होगा? 500 मंदिर का। 500 मंदिर। मैंने कितने किलोमीटर बताए? लगभग 23 23 किलोमीटर। किलोमीटर 23 किलोमीटर। सो 500 मंदिर इक्वल 23 किलोमीटर, अब सुंदर राइट। साथ जी, जो हमारे 128 हांस है, तो इसमें 500 मल्टीप्लाई तो कितने मंदिर हो जाएंगे? 2944 मंदिर की ये हमारी ये हांस की गिर्द होगी। दीदी आपने बताया 500 मंदिर बराबर कितने किलोमीटर? 23 किलोमीटर लगभग। हाँ भैया, ओके। अप्रोक्सीमेटली। हाँ। और जो हमारे जो 128 पूरे हांस हम गिनेंगे तो 2944 मंदिर होंगे। तो इसका किलोमीटर कितने हो जाएंगे? 2944 किलोमीटर इसकी शोभा हो जाएगी गोलाई में। अब विचारो सुंदर साथ मंदिर जी, 2944 किलोमीटर की उसकी गोलाई है लगभग। हौज कौशल किलोमीटर या मंदिर? किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर। क्योंकि 1 किलोमीटर कितने हैं? 23 किलोमीटर। तो 128 हांस, एक हांस बरोबर 500 मंदिर है, तो उसके 23 किलोमीटर मैंने बताया। तो 128 हांस में सुंदर साथ जी 2944 किलोमीटर उसकी गिर्द होगी, जो मैंने बताई वो हांस की, बराबर। अब हमारी जो जल रॉस है, ये आप ठीक से बताइए सुंदर साथ जी। बस जल रॉस ये शोभा जो हमारी जो पाल की शोभा है ना 1000 मंदिर की, ये थोड़ी चौड़ी जूम करो। उस पाल को ना, हमारी 1000 मंदिर की पाल सुंदर साथ जी, उसको 4 भाग में डिवाइड, हाँ बस उसको 4 भाग में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम संक्रमण सीढ़िया से देखेंगे ना, तो 4 पार्ट बन जाएंगे सुंदर साथ जी। तो कितने कितने मंदिर के बनेंगे पार्ट? हमारी पाल कितने मंदिर की है? 1000 मंदिर की, 1000 मंदिर की। बराबर। ये बोम्बर पाल है ना हमारी, वो तो बोम्बर चबूतरा। 250 हो जाएगा। हाँ 250। तो 250 के 4 डिपार्टमेंट, 4 उसको डिवाइड में कर दिया। तो सबसे पहले बाहर की तरफ से हम देखेंगे, तो संक्रमण सीढ़िया से हम चढ़ेंगे तो पहले 250 मंदिर की शोभा में क्या आएगा? चारों दिशा में घाटों की शोभा आएगी सुंदर साथ जी। घाट जी। कौन से घाट है? 9 देहुरी का घाट, 13 देहुरी का 16 घाट, देहुरी का घाट, झुंड का घाट, 13 देहुरी और का, क्या झुंड बाकी का। रह गया? जो जमुना जी अंदर प्रवेश करती है, कौन सा घाट है? 16 16 देहुरी देहुरी का का। घाट। 16 सोलह देवरी का। दी 16 दूरी का घाट है दी। इसकी ये बगल में छोटी जो गुमटियां, ये गुमटियां, ये क्या है? गुमटी ही है ये क्या? हाँ, ये सब गुमटियां है। ये शोभा तो हम पूरा एक घंटा लेंगे। आज हम ये जी शोभा नहीं पा सकेंगे। अब हम देखते आगे आगे मत दौड़ो लक्ष्मी, साथ में रहो। दौड़ा। ये हमने जो हमें हमारी रंग महल की तरफ सुंदर साथ जी के उत्तर दिशा में कौन सी शोभा आएंगी? उत्तर दिशा में कौन से घाट आएंगे सुंदर साथ जी उत्तर दिशा में? 9 देहुरी का। और दक्षिण में कितनी देवरी आएंगी? 13
तेरह देवरी तेरह का दे घाट। दक्षिण और में पश्चिम 13 में कौन सा घाट आएगा? झुंड का घाट। झुंड का घाट, झुंड ये का सबको मालूम है। और पूर्व में कौन सा घाट आएगा? 16 16 देवरी। देहुरियों का। जहाँ से जमुना जी अंदर प्रवेश कर रही है। श्री जमुना जी हमारी कहाँ से प्रवेश कर रही है? 16 पूर्व से देहुरी के घाट से घाट से। पूर्ण जोश में आ रही है हमारी जमुना जी। आपने कभी सोचा सुंदर साथ जी की पुखराजी पहाड़ से अविरत ये जल अंदर आता ही है, तो उसमें कहीं भी सुबह बताई नहीं कि जल यहाँ से निकलता भी है हौज कोसल में से। तो ये जल कहाँ जाता होगा सुंदर साथ जी? हाँ दी, ये तो भूगर्भ मैं मार्ग से। एक बार कितना सारा जल जाता होगा, कहाँ जाता होगा, ये उसी में दीदी सब। ये समा जाता होगा उसी में। ये पूरा ये हमारा राज्य का दिल है हौज कोसल, तो उसी में ही समा जाता है। पूरा दरिया है, हमारे राज्य का दिल है, पूरा दरिया है, तो उसी में समा जाता है सुंदर साथ जी। सबकी अलग अलग शोभा है, मैं तो ऐसा समझती हूँ सुंदर साथ जी। तो पूर्व में 16 देहुरी का और उत्तर में 9 देहुरी का हमारे रंगमहल की ओर, और दक्षिण में 13 देहुरी का घाट, और पश्चिम में 16 देहुरी का घाट सुंदर साथ जी। अब हम झुंड का घाट। क्या? पश्चिम में झुंड का घाट। हाँ, पश्चिम में झुंड का घाट। दीदी दीदी जैसे ये उसमें समा जाता है, अगर हम लाइक दैट इसको समझे, जैसे प्रोजेक्टर के माध्यम से कोई चीज चलाई जाती है तो दीवार पे फोकस पड़ता है, सारी चीज दिखाई पड़ती है, पूरी मूवी दिखाई पड़ती है, लेकिन कोई दीवार के अंदर समा थोड़ी जाती है, बट एक तरीका से वो रेज होती रहती है, वो ऑटोमेटिक उसमें एक तरीका से वो चलती रहती है, उसी में से संग्रहित रहती है, मतलब उसी में ही उसका पूरा वो संग्रह रहता है, उसको कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वो अनंत है ना, तो उसको कभी ओवरफ्लो नहीं होता, कभी भरता नहीं है। या सही है, आपके दिल में ये शोभा बसाई राज्य ने। हाँ, तो ये सुंदर साथ जी हम देखेंगे बाहर की शोभा में थोड़ी बता देती हूँ, पाल की शोभा। तो 250 मंदिर की जगह में हम चारों दिशा में ये घाटों की शोभा देखी। अब हम अंदर की तरफ और जाएंगे तो दूसरे पार्ट में क्या शोभा आएगी सुंदर साथ जी? पड़साल की शोभा। पड़साल माने खुली जगह, पड़साल माने खुली जगह, वहां पे कोई भी शोभा नहीं, लेकिन उसी पड़साल में सुंदर साथ जी बड़े वन के वृक्षों की 3 हार है सुंदर साथ जी। ये हमारी पाल है ना, उस पड़साल से लेके ओ हमारी जो घाटों की जो चारों घाट है वहां तक 3-3 वृक्षों की हार ये पूरे पाल पर घेर कर आई है सुंदर साथ जी। एक कितने कितने मंदिर में 250 मंदिर की दूरी पर ये एक एक वृक्ष है सुंदर साथ जी। यही शोभा रखने दो सके, हाँ देख लें, देख लो। वही रहने दो। ये 250 मंदिर की दूरी पर ये बड़े वन के वृक्षों की 3 हार उसी पाल पर आएंगी। अब ये जो फिर से आगे वाला नक्शा दे दो जी। कि जो हमारी 1000 मंदिर की जो पाल है उसमें 2 पार्ट हमने देख लिए। पहला पार्ट कौन सा आया? बाहर की किनार पर कौन सी शोभा थी 250 मंदिर में सुंदर साथ पुखराजी जी? रोज। उत्तर में 9, घाटों पुखराजी की रोज शोभा। और घाट। चारों दिशा में जो घाटों की शोभा है वो प्रथम पार्ट एक घाटों ने ले ली, राइट। अब दूसरे पार्ट में जाएंगे 250 मंदिर के, तो इसमें पड़साल की शोभा मैंने बोला था कि वहां पे कोई भी शोभा नहीं, खुली जगह है। उसके बाद तीसरे पार्ट में जाएंगे 250 मंदिर के, तो वहां पे सुंदर साथ जी क्या शोभा आएगी तीसरे पार्ट में? बड़ी देहुरिया। बड़ी देवरी, बड़ी देवरी, हाँ, बड़ी देहुरिया की शोभा आएगी। 128 बड़ी हाँ, देवरी की शोभा। एक बड़ी देहुरी की शोभा बताओ सुंदर साथ जी, तो थोड़ा जूम करो तो। हमारी दी 100 कौन सी दूरी, दी कौन सी बड़ी दूरी, मुझे तो कंफ्यूज में हूँ कौन सी। हाँ, अब देखते हो आप राउंड करो तो प्रतीक्षा दी बड़ी देहुरिया की। हाँ, ये सब बड़ी देहुरिया दिखाई दे रही है। ऐसे 128 हाथ में इसको कहते बड़ी हाँ दूरी जी। है। ये देहुरी की शोभा है सुंदर साथ जी। ऊपर देहुरी दिखाई दे रही है।
अरे दीदी हाँ जैसे पाट काट की दूरी में ऐसे बनी है ना, पाट काट की दूरी जरामत की जरा दोहरी होती है, इस तरीके से यहाँ भी है। या तो हमारी 128 हाथ में 128 बड़ी देहुरियों की शोभा है सुंदर साथ जी। और जो हमारी कटी पाल है उसी वजह से हमारी छोटी देहुरिया भी है वो 124 है, क्योंकि जो हमारी 16 घाट का जो हमारा जो घाट है वहां पे ये कट हो जाती है हमारी छोटी देहुरिया। रखो कटी पाल का। नहीं नहीं, अभी नहीं बताना, कोई बात नहीं। तो ये हमारी जो 124 छोटी देहुरिया है और बड़ी, ये हम जो बड़ी देहुरिया और छोटी देहुरिया जो डिटेल में देखेंगे तब बता लूंगी, लेकिन मैं सब गिनती करती हूँ कि हमारी 128 हाथ में 128 बड़ी देहुरिया जो अभी प्रतीक्षा दी ने बताई, और 2 बड़ी देहुरियों के बीच में एक छोटी देहुरियों की शोभा। एक बता दो, एक छोटी देहुरी बता दो सके। नहीं, हाँ, ये दोनों के बीच में दिखाई दे रही, ये नहीं है, ये बड़ी है, उसके बीच में ये छोटी, हाँ ये बड़ी कैंसिल कर दो। या सबको समझ में ये दिखाई दी छोटी देहुरिया। 2 बड़ी देहुरियों के बीच में एक छोटी देहुरी आएंगी। या तो ये शोभा हमें कहाँ मिलेगी सुंदर साजी? तो बड़ी देहुरी के आगे एक चांदे की शोभा होगी, वो चौथे पार्ट में हम देखेंगे। लेकिन हमारा तीसरा पार्ट चल रहा था, तीसरा हिस्सा 250 मंदिर का, उस 250 मंदिर में बड़ी देहुरियों की शोभा होगी सुंदर साजी। और चौथे हिस्से में जो पूरा लास्ट हिस्सा हमारा 250 मंदिर का, वो कटीपाल है। अब कटीपाल, ये देखो कटीपाल अभी इसमें देख लो, बाद में हम प्रतीक्षा दी बताएंगे। ये कटीपाल इसीलिए कहा है सुंदर साथ जी, क्योंकि जो हमारी छोटी देहुरिया है ना, उसकी दाएं बाएं जो बड़ी देहुरिया है, उस बड़ी देहुरियों के आगे सुंदर चबूतरा बन गए, चांदा बन गया है, चांदी की शोभा है। बताओ, हाँ ये चांदी की शोभा है। और उस चांदी से दाएं बाएं बोम भर सीढ़ियां नीचे उतरी है सुंदर साथ जी। तो दीवार कट गई, बोम भर सीढ़ियां नीचे लाने के लिए दीवार कट गई, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कटीपाल। क्या बोलेंगे उसको? कटीपाल। कटी तो 1000 मंदिर की जो हमारी चौड़ाई थी पाल की, उसके कितने हिस्से में डिवाइड किया था हमने? 250 4 मंदिर में डिवाइड, 4 हिस्सों में, 4 हिस्से में 4 हिस्सों डिवाइड में, किया। कितने कितने मंदिर में डिवाइड किया? 250 250 250, ऐसे 4 हिस्से में हमने डिवाइड किया। तो अब हम अंदर से बाहर जाएंगे। तो सबसे पहले 250 मंदिर में क्या शोभा होगी रेखा बहन? हम ताल की तरफ से, छोटी देहुरी और बड़ी देहुरी की नहीं, सिर्फ कटीपाल आएगी, उसमें छोटी देहुरी आएगी। कटीपाल में छोटी जलनौज पे आएंगे, जलनौज पर मैं छोटी छोटी देहुरिया और कटीपाल, माने एक कटीपाल बोलेंगे, और कटीपाल में वो बीच बीच में देहुरिया है, और उसके दाएं बाएं बोमभर सीढ़ियां नीचे उतरी है। और इस जो छोटी देहुरिया है ना, उसके बीच में नीचे से दरवाजा उस पाल के अंदर जाएंगे, वो हम बाद में बताएंगे। ऊपर निकलेंगे, क्या अंदर से जाके ऊपर निकलेंगे, वो सीढ़ियों से जाएंगे तो ऊपर आ जाएंगे, पाल पर नहीं दी। नहीं, पाल पर हम कहाँ से आएंगे कि जो हमारे दोनों तरफ जो सीढ़ियां उतरी ना, उस सीढ़ियों से भी हम ऊपर चढ़ेंगे। और चारों दिशा में जो घाट की शोभा है, उस घाट के अंदर में भोमभर सीढ़ियां जो और ये अलग घाट है। चारों दिशा में वैसे तो 3 दिशा में घाट है, क्योंकि एक दिशा में तो 16 देवरियों की जल आता है उस जमुना जी का, वहां पे घाट नहीं होगा, वहां भोमभर सीढ़ियां नहीं उतरेगी। सिर्फ कहाँ? तीनों घाट में, झुंड के घाट में, 9 देहुरी के घाट में, और 13 देहुरी के घाट में। ये बाद में बताऊंगी मैं। सिर्फ इतना समझ लो कि पहला हिस्सा हमारा कटीपाल है। उसके बाद बाहर जाएंगे तो कौन सा हिस्सा आएगा? कौन सी शोभा आएगी? पड़साल की बड़ी देहुरिया। बड़ी बड़ी देवरी की। हाँ, बड़ी देहुरिया दिखाओ, बड़ी देहुरिया। ये दूसरा हिस्सा बड़ी देहुरिया का। एक एक
आप कलर बदलो सुंदर साथ जी, ये लाल रहने दो, फिर ग्रीन करो, अलग अलग करो, समझ में आएगा सुंदर साथ को। जो हमारी कटी पाल है ना, उस पे ग्रीन कलर करो। जो कर्सर वाला है ओके, कट्टी पाल में ग्रीन कलर करो। या ये कट्टी पाल। हाँ बस। और उसके बाद जो हमारा दूसरा हिस्सा है बड़ी देहुरिया का, उसमें लाल रंग करो, रेड। एक देहुरी दूसरी देहुरी के बीच में लाइन कर दो, दो देहुरी के बीच में लाइन कर दो प्रतीक्षा दी। जहाँ पे हल्का पीला दिख रहा है वहां पे। और ये बड़ी देहुरियों के बाद कौन सा हिस्सा आएगा सुंदर साथ जी? बड़े पड़साल। वन के पाल बीच पाल पड़साल। पड़साल। और उसके बाद कौन सा हिस्सा है, कौन सी शोभा आएगी? घाट की घाट घाट की। हाँ, चारों दिशा में चारों घाटों की शोभा, ये घाटों ने ये हद की शोभा ले ली है, राइट। तो हम जब पाल पर जाएंगे सुंदर साथ जी, हमारे दिल में शोभा बसानी है कि हम संक्रमण सीढ़िया से, हम पश्चिम की दिशा से, हम संक्रमण सीढ़िया से ऊपर पाल ऊपर जाते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या शोभा शोभा दिखाई देगी? झुंड की घाट। झुंड का घाट। उसके बाद पड़साल आएगी, और उसके बाद प्रसाद बड़ी देहुरिया, और बड़ी कटी देहुरियों के बाद सुंदर साथ जी कटी पाल आएगी। लेकिन झुंड के घाट के सामने भोमबर की सीढ़ी आएगी, घाटों की सीढ़ी है उसकी, वो शोभा मैं बाद में बताऊंगी। कटी पाल तो शोभा है, लेकिन चारों दिशा के जो घाटों की शोभा है, उसके सामने भीतरी तरफ घाटों की शोभा, भोमबड़ सीढ़ियां उतरेंगी उस घाटों से। अब मैं कहती हूँ सुंदर साथ जी, हम उत्तर की दिशा से संक्रमण सीढ़िया से हम हौज कुशल की पाल ऊपर जाएंगे, तो हमें सबसे पहले क्या शोभा दिखाई देगी पाल ऊपर? उत्तर दिशा में रंग महल से आएंगे तो नौ देहुरी का घाट। नव देवरी का घाट, फिर पाल बड़ी देहुरी, पड़साल आएगी। परसाल उसके बड़ी देवरी बड़ी देहुरिया, और उसके बाद कटी कटी पाल। पाल। अब हम दक्षिण दिशा से आएंगे, तो संक्रमण सीढ़िया से हम दक्षिण दिशा में हम चढ़ेंगे सुंदर साथ जी, तो कौन सी देहुरी आएगी? तेरह देवरी तेरह देवरी का का घाट। घाट। तेरह देवरी का घाट। और उसके बाद पड़साल, परसाल और उसके बाद बड़ी देवरी बड़ी और उसके देवरी बाद और कटी कटी पाल। पाल। सबको समझ में आ गया? जो 1000 मंदिर का हिस्सा था, समझ में आ गया सबको? आ गए सर। ओके, फिर से दीदी एक बार बोल जाओ। एक बार दीदी पहले पड़साल, आशिता जी कटी आए? देवरी। बोले, आप बोलिए भैया, रूपसी भैया, याद रहेगा। दीदी दीदी पहले पड़साल आएगी ना? नहीं, पहले घाटों की शोभा आएगी। हम संक्रमण सीढ़ियां चढ़ेंगे तो किनार पर देखो, ये किनार पर घाट है, दिखाई दिया आप लोग? हाँ ओके काट। हाँ, कोई एक सुंदर साथ बोलेगा कि इस 1000 मंदिरों की पाल है, 1000 मंदिर की, उस पर संक्रमण सीढ़िया से हम चढ़ेंगे तो कैसी शोभा हमें दिखाई देगी? रेखा बहन बोलेंगे। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ, फिर से एक बार समझा हाँ, दो रूपसी दीदी। भैया बोलो, आप रूपसी भैया। दीदी मुझे कहीं में कंफ्यूज हो गया, पूर्णिमा दी बताएंगी मुझे भी हाँ। एक बार मैं निकाल कर नाम तो नहीं प्रणाम जी। हाँ, बोलिए सुंदर साथ जी। हाँ, पहले जैसे संक्रमण सीढ़ियां चढ़ेंगे या तो पहले घाटों की शोभा आएगी, राइट, घाटों के बाद पड़साल की शोभा आएगी, फिर बड़ी देहुरी की, और फिर कटीपाल की। बहुत सरस, कटीपाल की। अब देखो सुंदर साथ जी, जहां जहां जो घाटों की शोभा होगी, उसके सामने कटीपाल में भोमभर सीढ़ियां नीचे उतरेगी। आज मेरे पास दूसरा फोन नहीं, लेकिन मैं ये आपने बड़ी देवरी की जो शोभा बताई ना प्रतीक्षा दीनी, उसके बीच में भोमभर सीढ़ियां नीचे उतर आई है। ये येलो कलर की देखो, मैं भोमभर देखूं, सीढ़ियां नीचे मेरे पास उतर आई हो है। तो दूसरा या ये तो रेखा बहन समझ में आ गए आपको? ये देखो, बड़ी जी, देहुरी, ये छोटी चित्र, देहुरी। ये फोटो जो ये ऐसा लगता है जैसे
दीदी अब एक बार वो बता दो, चारों दिशा में क्या क्या आया है, फिर से एक बार बता दो ना। चारों पाल दिशा में कौन सी शोभा दिखाई देगी वो? पाल ऊपर, रेखा बहन पाल ऊपर। हाँ हाँ, पाल पर कई शोभा हाँ, ये नक्शा हटाओ दिखाते हैं। सुंदर सा जी, प्रतीक्षा दी, ये नक्शा नहीं, ये जी नक्शा जी है ना, जी। मैंने जो भीतरी तरफ जो पाल के अंदर जो मंदिरों की शोभा है उसको बताने के लिए रखा है। अच्छा, तो मैं पहला वाला ही रखूं? हाँ, पहला वाला रखो, मेरे पास फोन ही नहीं दूसरा। हाँ देखो, अब ये जो घाट है ना वो, सुंदर साथ जी ये राउंड करो, चारों दिशा में घाट की शोभा, प्रतीक्षा दी। जी जी जी। घाट की शोभा, राइट? हाँ, प्रतीक्षा दी अरे रेखा दी, आपको सबसे पहले जो संक्रमण सीढ़ियां चढ़ेंगे, ये नहीं, संक्रमण सीढ़ियां चढ़ेंगे तो सबसे पहले किनार पर हमें क्या शोभा देती है? चारों दिशा में 4 घाट। 4 घाट। कौन से घाट? 16 देवरों का घाट, सरस 13 देवरों का घाट, सरस, 9 देवरों का घाट और चुंड वेरी का गुड। घाट। ये पहला हिस्सा, हम किनार पर हाँ प्रदक्षिणा करेंगे ना, सबसे पहले ही हम घाट देखेंगे, राइट? हाँ अब दूसरी हाँ। परिक्रमा करेंगे तो दूसरा हिस्सा 250 मंदिर का फिर हम परिक्रमा करेंगे तो क्या शोभा हमें दिखाई देगी? पड़साल की। पड़साल माने खुली जगह, 4 साल वहां पे कोई देहुरी खुली नहीं, जगह। कोई घाट नहीं और कुछ नहीं, वो पड़साल है सिर्फ, राइट? अब उसके भीतर हम जाएंगे हौज कुशल तालाब की तरफ, तो तीसरी परिक्रमा करेंगे हम, तो हमें क्या शोभा दिखाई देगी? बड़ी देहुरी। तीन बड़ों वन की देहुरी की, बड़ी देहुरी है सुंदर सा जी, बड़ी देहुरी। बड़ी देवरी की। हाँ और बड़ी देहुरी के सामने चांदी की शोभा पड़ती है, उस चांदी से बोम्बर सीढ़ियां नीचे उतरती है तो पाल कट जाती है। हाँ। तो ये हमारा चौथा हिस्सा, पाल का चौथा हिस्सा 250 मंदिर का चौथा हिस्सा। हाँ चौथा हिस्सा बन गया ना, वो कटी पाल बोलते हैं हाँ। उसको। पहले घाटों की शोभा, बाद में पड़साल की शोभा, उसके बाद बड़े मंदिर की शोभा, उसके बड़ी बाद देहुरी। बड़ी देहुरिया और उसके बाद कटी पाल। कटी पाल। प्रणाम जी कटी आशिता दी, प्रणाम जी। सखी जैसे बड़ो वन के वृक्ष वहीं पे आएंगे, बड़ो वन के, क्या? बड़ो वन के जो वृक्ष घेर कर आए हैं ना वहां पे। तीन लाइन बड़ों वन की। पर जो तीन। हमारी जो पाल है ना 1000 बोम की, ये 1000 मंदिर जी। की, इस पाल पर 3 ही वृक्ष आएंगे। तीन वृक्ष आया। जी। प्रतीक्षा दी कह रही है कि मेरा नेट आता नहीं तो आप फिर कल रिपीट करेंगे, कोई बात नहीं, तो आज हम कम करेंगे। आज तो प्रतीक्षा दी नहीं है ना, सॉरी आशिता जी नहीं है। कृष्णा दी, हाँ बोलो जी। पूछना है, हाँ पूछो सखी। जब हम उसमें हौज कौशल में झीलना करेंगे, इसके बाद में श्रृंगार होता, वो कहाँ है? इसमें महल कहाँ है यहाँ पे? ये महल है ना, वो पाल है ना हमारे 1000 मंदिर की पाल, उसके अंदर है। अच्छा अंदर इसके है। नीचे। हाँ, ये बताना था आज, लेकिन आप यहाँ में घूमते ही रहे, अंदर जा ही नहीं सके। विस्तार विस्तार। अच्छा इसके आज अंदर में आज ना इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा नहीं, क्या? आज ये दिखता है ना? मतलब ये पोली है ये। हाँ, ये पोली है। यहाँ से अंदर जाता है, यहाँ से अंदर जाता है बीतक सखी। में, बीतक में आता है ना, जो पन्ना जी ने बोला था लालदास कि जी महाराज। हमारी जो हौज कौशल जो पाल हाँ है पाल वो, पोली है या नहीं? हाँ, तो वो ऐसे ठोस करके बताया था कि पोली है। हाँ जी, वही मुझे ध्यान आया था, जब पोली आपने कहा वो ध्यान आ गया था। किसने बताया था ऐसे ठोस करके? लालदास जी। लालदास जी महाराज ने। हाँ, लालदास जी महाराज ने। जी तो तब भी बताया था कि हमारी जो पाल है वो हौज कौशल की जो पाल है वो पोली है। तो पोली क्यों बताई? क्योंकि उसके अंदर मंदिर है, थंबों की हार है, 2 थंबों की हार है और 3 गलियां है, और उसकी दाएं बाएं में मंदिरों की हार है।
तो इसी मगर मंदिरों दीदी में इसमें हम घुस श्रृंगार करेंगे। मगर दीदी घुसेंगे कैसे कटीपाल के अंदर से? ये हमारी कटीपाल है ना, कटीपाल, उसमें जो बीच में छोटी देवरिया है ना, छोटी देवरिया, उसके नीचे हाँ जी हाँ जी, दरवाजे से अंदर अंदर जाएंगे। ओके ओके, हाँ दिख गया, ये हम आगे दिख गया। बताएंगे। आज आशिता जी नहीं हाँ है, भी, वो मैसेज कर रही है बार बार कि सके ओके मुझे ओके कल रिपीट करवाना, तो आज हम इतना ही रहने देते। ओके दी, थैंक यू दी। इतनी रहने दो, तुझे अब आगे नहीं बढ़ा होती। क्या कह रही हैं आगे नहीं बताना, इतने ही रहने दो। इतनी रहने दो। ओके ओके, इतना ही रहने देते हो तो, लेकिन इतना तो समझ में आ गया ना। हाँ दीदी, ओके, दीदी एक बार मैं रिपीट करूंगा। हाँ एक हाँ, सौ कर दो, अट्ठाईस आप कर दो, एक बार हांस का, रिपीट कर दो। 128 हांस का अपना हौज कौसर है। या एक हांस में 500 मंदिर हैं, जो 23 किलोमीटर लगभग हैं। या टोटल हुआ 2944 किलोमीटर गिर्द है टोटल। ठीक है, 128 बड़ी दूरियां हैं, 124 छोटी दूरियां हैं। ओके, पहले आज हम चढ़ते हैं संक्रमण पीढ़ियों पे। सबसे पहले घाट दिखाई पड़ता है, परसाल यानी कटीपाल दिखाई पड़ता है। ठीक बड़ी है, देवरिया, और नहीं, घाट में परसाल के परसाल, बाद बड़ी देवरिया, बड़ी देवरिया, देन कटीपाल। फिर कटीपाल। ओके, नोट कर लिया। ओके, तो इसके बाद में आपने बताया जब पहले फर्स्ट परिक्रमा करते हैं तो परसाल दिखाई पड़ती है। नहीं, सबसे पहले 16 देवरी, 13 देवरी, 9 देवरी, देन झुंड का घाट, फिर दूसरे परिक्रमा में पड़ताल, तीसरे परिक्रमा में बड़ी देवरी के सामने चांदे आयु जो की शोभा पड़ती, कटिपाल की शोभा दिखाई पड़ती है। और सरस, ओके ओके दीना, ओके 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 दी। लेकिन ये हम संक्रमण सीढ़िया से नीचे उतरेंगे ना, तो वो कौन सी पाल आएगी? बाहर की तरफ की शो बताती हूँ। हम संक्रमण सीढ़िया से ढलकती नीचे पाल, उतरेंगे तो ढलकती पाल आएगी। ढलकती पाल, ढलकती, वो कितने मंदिर की चौड़ी है? 500 मंदिर। 500 500 मंदिर की। तो वहां पे 500 मंदिर। जो हमारी जो मेन जो बड़े वन के वृक्षों की जो हार जो पाल से आती थी ना, जो हमारी फूलबाग को घेर कर, पुखराज को घेर कर, जब जमुना जी की पाल से होकर ये यहाँ हौज कौशल में भी आई है घेरने के लिए, ये बड़े वन के वृक्षों की 5 हार। तो 3 वृक्ष तो ऊपर पाल ऊपर आ गए, लेकिन जो 2 वृक्ष है ना, 2 वृक्ष, ये हमारी ढलकती पाल है, वो 500 मंदिर की चौड़ी है। तो संक्रमण सीढ़ियों की किनार पर एक वृक्ष और दूसरा वृक्ष 250 मंदिर के बाद हमारी ढलकती पाल के बीच में दूसरा वृक्ष। इसी तरह सुंदर साथ जी 250 मंदिर की चौड़ाई में ये बीच बीच में ये 5 वृक्ष की शोभा इस हौज कौशल में आएगी, क्योंकि चारों तरफ से इस बड़े वन के वृक्षों ने छाए कर रखी है। तो हमें जब हम जब खेलने जाएंगे तो हमें धूप न भी लगे, इतनी सुंदर छाए लगी, उसकी ठंडी ठंडी हवा लगेगी वृक्षों की, और उसमें सुंदर सुंदर हिंडोले लगे, क्योंकि उसकी 5 बोम होगी और छठी चांदनी उसमें। हाँ बोलिए लक्ष्मी दी। जी, मतलब 500 मंदिर की ढलकती पाल है, तो इसमें जब 100 मंदिर की जब अपना मंदिर जो रंगमहल है उसमें एक बहुत ऊंची जो होती है 100 सीढ़ियां, आपकी आवाज कट रही लक्ष्मी दी, आवाज कट रही आपकी, ढलकती पाल है। आपकी आवाज कट रही। ये देखो, मैं एक बार, आपकी आवाज कट रही, मैं बोल रही हूँ, ये हमारी संक्रमण सीढ़ियां 1000 मंदिर की जो चौड़ी जो पाल थी उससे हम नीचे आते हैं, तो संक्रमण सीढ़ियां 250 मंदिर हम नीचे उतरेंगे। उसके बाद एक प्रथम वृक्ष हमें दिखाई देगा बड़ा वन का, और हम ये हमारी कौन सी पाल आएगी? ढलकती पाल। तो एक वृक्ष हमें दिखाई दिया एक हाथ के मध्य में, 2 हाथ के मध्य में, सॉरी 2 हाथ के मध्य में एक बड़ा वन का वृक्ष दिखाई देगा। फिर हम ढलकती पाल पर आएंगे तो उसके 250 मंदिर और चलेंगे, तो उसी ही लाइन में फिर 250 मंदिर की दूरी पर दूसरा बड़ा वन का वृक्ष आएगा, और फिर 250 मंदिर हम चलेंगे नीचे तो वन रॉस आएगी, उस वन रॉस भी 250 मंदिर की चौड़ी है। उसके बाद हम और जो हमें जो ढलकती पाल है ना, वहां से नीचे वन रॉस में आना है तो 3 सीढ़ियां हमें नीचे उतरनी पड़ेगी, और हर हाथ के मध्य में 3-3 सीढ़ी मध्य में सीढ़ियां होगी, वो भी 3-3, क्योंकि वो वन रॉस से ढलकती पाल कमर भर ऊंची है, और ढलकती पाल से हमारी वन रॉस कमर भर नीची है। तो हमें 3 सीढ़ियां
हास के मध्य से 3 सीढ़ियां नीचे वन रॉस में आएंगे। वो भी 250 मंदिर आगे चलेंगे तो बाहर की किनार पर फिर पुखराजी रॉस आएगी। वो पुखराजी रॉस ऊपर भी सुंदर सा कि दोनों किनार पर आपको अच्छी तरह से याद हो तो पुखराजी रॉस ऊपर जो माणिक पुखराज पहाड़ से निकली है तो यहाँ तक घेरी हुई है। लेकिन पुखराजी रॉस ऊपर दोनों किनारों पर पुखराजी रॉस की दोनों किनारों पर पुखराज पहाड़ से हौज कोसल तक बड़े वन के वृक्षों की शोभा तो है ही, ये अलग है। दीदी दीदी ये ढलकती पाल क्यों नाम है ऐसा, ढलकती पाल? ऐसे ऐसी डली हुई है। डली हुई डली है हुई सुंदर है। साज, इसी ढलकती पाल है। पहले हाँ, संक्रमण सीढ़ी आई हाँ, है, एक उसके मिनट बाद हाँ, वैसे सीधा ढाल वाली सीढ़ी है। हाँ सीधा रॉस नहीं है, हाँ ढलकती पाल है ना। ओके कई जगह सुंदर प्राण साज जी सीढ़ियां नहीं होती और ऐसे ढाल होते हैं ना तो हम चढ़ने में दिक्कत नहीं होती, तो ऐसी ढलकती पाल है। ढलकती पाल का नहीं है। अब इसमें किसी को कुछ पूछना है सुंदर साज जी? कि यहाँ तो हम जी दौड़ दौड़ के भी चढ़ सकते हैं, हाँ चढ़ सकते। चारों ओर से हम दौड़ दौड़ के चढ़ सकते हैं। आप में से किसी को मालूम है कि हम जब बालाजी के साथ इस हौज कोसल में आते हैं तो कौन से घाट से अंदर प्रवेश करते हैं? झुंड झुंड के के घाट। घर झुंड के घाट से। क्योंकि झुंड के घाट से हम नीचे उतरेंगे तो 2 सुंदर देहुरियों की शोभा है, बहुत सुंदर बनाई है और उसपे सुंदर दरवाजा बना है। उसके बीच में से हम जब संक्रमण सीढ़िया से चढ़ेंगे और झुंड के घाट में आएंगे ना तो झुंड के घाट में खूब खुशहालियां हमारे ऊपर फूलों की वर्षा करेगी। दी झुंड का जो घाट है उसकी फोटो नहीं है क्या? ये है ना सामने दिखाई दे रहा, ये झुंड का घाट अच्छा ये पूरे पूरे जैसा बना रहा है वो। पूरे वृक्षों से बना हुआ है झुंड का घाट। बस अब चितवन करेंगे थोड़ी देर। दीदी कल रिपीट लेना वो। हाँ रिपीट करूंगी। आशिता जी नहीं है, उसको बारी बारी ये मैसेज आ रहा है अभी मेरे को कि दीदी मुझे नेट नहीं आता तो कल फिर रिपीट और करना। शांति से बोलना। हाँ ज्योत्सना कोई बहन, लिखने को बहुत भारी पड़ता है। आज हम सब सखियां झुंड हौस ताल में बैठेंगे रात भर। ज्योत्सना दीदी भले 3 દિવસ થાય હોજ કોસલમાં પણ अच्छे से बात। कोई बात नहीं, हम पूरा सप्ताह लेंगे, कोई बात नहीं। 4 दिन भले हो जाएगा पर अच्छे से समझाना। हाँ मुक्ता दी मैं पूरा सप्ताह लूंगी। हाँ कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं, एकदम आराम से हम करेंगे। आराम से हर एक सुबह अंदर बसती जाए बस। क्योंकि ना हम हौस ताल की मछली है, हमारे हक है वहाँ बैठने के लिए। मारे કેટલું છૂટી ગયું વિચાર કરો, 7 વનો પછી બોટ પીપલની ચોકી, ફૂલબાગ, નૂરબાગ। आप नहीं थे मंजू बेन, मुक्ता बेन? મારે મહેમાન આવ્યા હતા ને તો મારે નહોતું બેહાતું એટલે પછી एक मिनट ना चालू से बंद कर दिया था। आज सके हमारे हर गुरुवार को सत्संग चलता है अहमदाबाद में हमारे सैटेलाइट मंडल में, तो आज सत्संग था गुरुवार का, लेकिन मैं सत्संग में नहीं जा पा रही। सभी सुंदर साथ बोल रहे कि आप एक दिन छुट्टी रखो। मैंने बोला कि सभी सुंदर साथ आके बैठ जाते, मैं कैसे बंद रखूं। और तो सुंदर साथ जी अब हम विराम करेंगे, 10-15 मिनट का हम ध्यान करेंगे, चितवन करेंगे, फिर अपने अपने रंगपरानी मंदिर में चले जाएंगे। जीरना करने के बाद श्रृंगार भी करेंगे हम। हाँ कराऊंगी, जीरना भी कराऊंगी। तुम बहुत जल्दी भागती हो, पहले हौज के समय झीलना तो करो। पेट भर के जाकर प्रतीक्षा जी इतना बड़ा कंबल ओढ़ के बैठ गई हो, कैसे करोगी झीलना? आज बहुत ठंडी है।
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम कमर से सीधे बैठेंगे, पूरी तरह से ऊंडा श्वास लेंगे, मुंह से निकालेंगे। नीलेश, आवाज नहीं। हमारा मन एकदम शांत कर दीजिए। कोई विचार नहीं, पूरा शांत कर दीजिए। आज हम सुखपाल में बालाजी के साथ बैठकर इस हौज कौशल में जाने के लिए पूरी सखिया, सभी सखिया, दो दो सखिया एक एक सुखपाल में बैठ गई। इस बड़ पीपल की चौकी से ऊपर से हम कुंज निकुंज के वनों से जब ऊपर हम जाते हैं तो पूरा कुंज निकुंज का वन फूलों से ढका हुआ, जैसे कि फूल उस पर बिछे हो जमीन पर, ऐसा लगता है। और तितलियां हमारे सुखपाल की ऊपर सुंदर शोभा ले रहे हैं। और ये भी उड़ते उड़ते कई तरह की आकार भी ले रहे हैं। हमारा सुखपाल और आगे चला। आज कौशल की पश्चिम की दिशा में उस वन की रौस ऊपर जाके सभी सुखपाल नीचे उतर गए वन की रौस पर, क्योंकि वन की रौस पूरी घास की है, वहां कोई वृक्ष नहीं है। तो हमारे सारे सुखपाल वन की रौस पर आकर खड़े हो गए। और सुखपाल में से मेरे पहले मेरे बालाजी उतर गए और मेरा हाथ पकड़ के मुझे भी नीचे उतारा। तो इस वन की रौस से हम 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के पाल ऊपर आ गए, ढलकती पाल ऊपर। 250 मंदिर हमें आगे चली तो एक बड़े वन के वृक्षों की हार मुझे गोलाई में दिखाई रही है। उसके बाद और 250 मंदिर में आगे चली तो ढलकती पाल और संक्रमण सीढ़ियों की संधि में और एक बड़े वन के वृक्षों की हार गोलाई में दिखाई दे रही है। अब संक्रमण सीढ़ियां मैं ऊपर चढ़ रही हूँ, एक एक करके बालाजी का हाथ थाम कर। तो 250 मंदिर की ऊंचाई ये संक्रमण सीढ़ियां में चढ़ गई बालाजी को लेके। तो 1000 मंदिर की चौड़ी एक हीरे की पाल, उसमें अनेकों रंग दिखाई दे रहे हैं। है एक हीरे की, लेकिन उसमें अनेक रंग दिखाई दे रहे हैं। तो उस ढलकती पाल में चढ़ गई तो झुंड का घाट, उसमें खूब खुशहाली। सबसे पहले तो इस संक्रमण सीढ़िया के पहले उस ढलकती पाल पर सुंदर साजी 2 बड़ी देहुरियों की शोभा है और बीच में सुंदर दरवाजा
सुंदर मेहराब बनी है। उस दरवाजे के नीचे से हम जाते हैं तो हमारी दोनों तरफ दाएं बाएं सारे परमधाम के पशु पंखी आए आए के दंडवत प्रणाम करते हैं और धनी पीयू पीयू करके पुकार रहे हैं। सखियों के नाम बुला बुला कर पुकार रहे हैं। उस उनको के बीच में से हम संक्रमण सीढ़ियां चढ़ के जब झुंड का घाट सुंदर साची जो हमारे जब फंक्शन होते हैं तो सबसे पहले सुंदर ये दरवाजे की शोभा बनाते हैं। सुंदर दरवाजा फूलों से सजा हुआ, तो ये हमारा हौज कौशल है। उस हौज कौशल में प्रवेश करने के लिए एक सुंदर गेट बनाया है, सुंदर फूलों से सजा हुआ। और इस गेट में भी ऊपर सुंदर भूम है और उसी भूमों में भी सुंदर सज्जा सभी की जुगवाई है। और इसी भूमों में से खूब खुशहालियां हमारे ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और कोई खुशहालियां बाजिंत्र बजा के संगीत रिला रहे हैं। और उसी के बीच में से हम जब इस पाल पर झुंड के घाट से आगे बढ़ते हैं तो बालाजी मेरी नजरों के सामने देखते हैं। मैं बालाजी के सामने दिखती तो बालाजी तिरछी नजरों से मुझे आगे चलने का इशारा करते हैं। तो बालाजी का हाथ थामकर मैं आगे जाती हुई झुंड के घाट से सुंदर पड़साल है, दाएं बाएं देखती तो बड़े वन के वृक्षों की हार दिखाई दे रही है। और आगे जाऊंगी, पड़साल है। पड़साल के बाद बड़े देहुरिया की शोभा जो 28 हाथ में 28 देहुरिया गोलाकार में शोभायमान हो रही है। और इस बड़ी देहुरिया से आगे उस बड़ी देहुर के हर देहुरी के आगे चांदी की शोभा है। 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदा पड़ गया है और उसकी दाएं बाएं बूम बड़ सीढ़ियां नीचे उतरी है। तो उस कटी पाल तक मैं पहुंच जाती हूँ और ये दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी है। इसी सीढ़ियों से हम नीचे उतरते हैं बालाजी के साथ। तो अंदर की तरफ और जाते हैं तो सुंदर जलरौस, ये जलरौस भी 500 मंदिर की चौड़ी है। और जो हमारी पाल ऊपर जो बड़े वन के वृक्षों थे उसकी 5 बूम थी, छठी चांदनी थी। और उसमें जो डालियां जो छज्जे निकले थे उसकी छाया सुंदर साची उस जल चबूतरे से आगे जो हमारा जल है वहां तक पूरे जल चबूतरे को ढांप लिया है। उसी छज्जे उस वृक्षों के छज्जों ने उस हमारे जल चबूतरे के किनार तक इतनी सुंदर छाए करे। तो हम उसी पार से बड़े वन के वृक्षों से भी इस डालियों से हम सीधे ही इस हौज कौशल ताल में हम आ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, कूदका मार के उस हौज कौशल में हम जा सकेंगे। और घाटों की सीढ़ियां से भी आ सकेंगे। और संक्रमण सीढ़ी जो हमारी बड़ी देहुरिया है उसके आगे जो चांदी की शोभा है उसकी दाएं बाएं जो हमारी बूम बड़ सीढ़ियां उतरी है उसी सीढ़ियां से भी हम उस जल रौस में 500 मंदिर की जल रौस पार करेंगे तो हमारे जल चबूतरे की शोभा होगी। उस जल चबूतरे में भी सुंदर सीढ़ियां उस ताल की गहराई तक
तलवे तक वो सीढ़ियां गई है सुंदर साज। और इस तरहटे में सुंदर साजी सुंदर नंग जड़े हुए हैं। वो जल भी इतना प्योर है, पारदर्शक है। उस तरहटी तक की जो नंगों की शोभा है वो हमें ऊपर से दिखाई दे रही है। और जल में तो कई तरह के जल के जानवर उसमें यहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं। और उसके अंदर दिल में हो रहा है कि कब ये रूहे हमारे ऊपर आकर बैठे, और भी बुला भी रहे हैं, हमारे ऊपर आके बैठो, हमारे ऊपर आके बैठो सखिया। सभी मछलियां हमें बुला बुला के उन पर सवारी करवाने के लिए बहुत शोर मचोर कर रही है। और इस जल रौस से, जल चबूतरे से हम उस जल तक पहुंच गए हौज कोसल के। तो वहां मछलियां, उस मछलियों पर हम सवारी करके उस तरहटी तक हम जाते हैं सुंदर सच। लेकिन हम उसमें हमें श्वास लेने की कोई दिक्कत नहीं पड़ती, क्योंकि जल में भी हम श्वास ले सकते हैं। वो नूरी है, चेतन है जल भी। उस ताल की शोभा देखते देखते उस जल में से ही मछलियां हमें बीच वाले टापू महल तक पहुंचा देते हैं। उस चबूतरे पर हम पहुंचा देते हैं उस मछलियां। तो उस चबूतरे से हम, ये हमारे टापू महल है, उस टापू महल की चारों दिशा में सुंदर बड़े बड़े दरवाजे हैं। और हमारे रंग महल की जैसे ही शोभा है सुंदर साजी। लेकिन आज हमें टापू महल की चांदनी में नहीं जाना। आज हमें उस ताल में जिलना करना है। तो वापस हम आके उस ताल में जिलना करते हैं सभी सखिया वाला जी के साथ। कोई सखिया उस जलरौस पर दौड़ लगा रही है, कोई सखिया उस जल में जिलना कर रही है, तो कोई सखिया इस कटी पाल जो हमारी छोटी देहुरिया है उसके नीचे बैठ के उस सखियों की जो लीला है वो देख रही है। लेकिन मैं तो वाला जी के साथ उस जल रौस से नीचे उतरकर जल चबूतरे में जिलना करने लगती हूँ वाला जी के साथ। और जिलना करके जो हमारी छोटी देहुरिया है उस छोटी देहुरियों के नीचे आगे में बाहर की तरफ निकलती हूँ, पाल्स के अंदर की तरफ जाती हूँ। तो सुंदर दरवाजा है और ये दरवाजा उस पाल के नीचे सुंदर मंदिरों की शोभा है, उसी में ये दरवाजा हमें लेके जाता है। उस पाल के भीतर में सुंदर पहली एक गली आती है 250 मंदिर की। उसके बाद 250 मंदिर के अंदर सुंदर एक मंदिरों की हार है। उस मंदिरों में चारों दिशा में दरवाजे हैं। दाएं बाएं दरवाजे में भी मंदिरों में जा सकते हैं। और हम बाहर से मंदिर में जाएंगे तो भीतरी तरफ उस बाहर की दीवार, अंदर की तरफ जो दीवार है उससे बाहर निकलकर हम जाएंगे तो 2 थंबों की हार और 3 गलियां, और उस थंबों के बीच बीच में सुंदर हिंडोलों की शोभा और 4 ताली के भी हिंडोरे पड़ते हैं। उसके आगे जो 3 गलियां पार करती हूँ तो और एक भीतरी तरफ मंदिरों की हार आती है। लेकिन उसमें 3 ही दरवाजे हैं एक मंदिर में, क्योंकि भीतरी तरफ का जो दीवार है वो संक्रमण सीढ़ियों से दीवार से जॉइंट है। वो हमारी भूम और पाल ऊंची है ना, उसकी दीवार है, वहां पे दरवाजे नहीं है। तो दिखने में 3 है लेकिन गिनती में 4
सॉरी बाहर की तरफ नहीं, लेकिन भीतरी तरफ के जो मंदिर है वो गिनती में 3 दरवाजे, लेकिन हम देखेंगे ना सुंदर साथ जी, तो 3 दरवाजे लगते हैं, लेकिन गिनती में 2 आएंगे, क्योंकि एक दरवाजा दूसरे मंदिर की गिनती में भी आएगा। तो ये हमारे 2 मंदिरों की हार है। उसी 2 मंदिरों की हारों में हम सभी 12,000 रूहे बालाजी और श्यामा जी को भी वहां लेके आते हैं और यहाँ पे हम श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करने के बाद जो बीच में थंबों की हार में जो हिंडोले थे, उसमें हिंडोले 12,000 रूहे जब हिंडोले लेती है तो कितना आवाज हो रहा है, क्योंकि हम 4-5 सखियां मिलकर जब बातें करते हैं तो भी इतना किल्लो आवाज आती है। तो ये हमारे 12,000 रूहे जब उसी पाल के अंदर जो हिंडोलों में जब झूलती होगी, उसकी हिंडोले की जंजीरों की आवाज और हमारी आवाज सारी गुंजायमान हो जाती है उस पाल के भीतरी तरफ। ऐसे उस हिंडोलों में झूला लेने के बाद सारी सखियां हम रंग महल की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो इस हौस कौशल ताल की अंदर जिलना करने वाली और जल रस ऊपर बालाजी के साथ सैर करने वाली और कटी पाल ऊपर जो छोटी देहुरिया है, उस छोटी देहुरियों में बालाजी के साथ बैठकर मीठी मीठी बातें करने वाली और बड़ी देहुरियों में एक देहुरी से दूसरी देहुरी तक दौड़ा दौड़ी करने वाली और पड़सालों में परिक्रमा करने वाली और जो पाल ऊपर जो बड़े वन के वृक्षों की जो 5 बोम है, उस 5 बोम में हिंडोले लगे हैं, उस हिंडोलों में झूलने वाली और चारों दिशा में जो घाट लगे हुए, उस घाटों की चांदनी में बैठने वाली और संक्रमक सीढ़ियों में दौड़ा दौड़ी करने वाली और ढलकती पाल ऊपर जो बड़े वन के वृक्ष है, उसी वृक्ष पर चढ़ उतर करने वाली और वन की रॉस पर जो सुखपाल है, उसी सुखपाल में बैठकर बालाजी के साथ बैठकर रंग महल में जाने वाली सभी सखियों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। प्रणाम सुंदर साची, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सखी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम। સારું લાગે છે.